शमाल गुड़ला गांव में आप सभी का स्वागत है, जो कि राजस्थान के नागौर में स्थित है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि राजस्थान अपनी संस्कृति और पकवान के लिए बेहद मशहूर है, लेकिन पकवान में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिलावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमारा देश बीमार पड़ रहा है और विदेशी धरती पर भी हमारा जो माल है, खासकर जो मसाले हैं, वो वापस हो जा रहे हैं। बात करते हैं ज़ीरे की, तो 70,000 क्विंटल ज़ीरा विदेशी मार्केट्स में गया था, लेकिन वो वहाँ से वापस आ गया और इस समय ज़ीरे की कीमत 20 से 22,000 तक सीमित हो गई। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है पेस्टिसाइड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि एमडीएच ने एक मुहिम शुरू की है, शुद्ध उगाओ, शुद्ध खाओ, शुद्ध खिलाओ और दूसरों को भी शुद्ध ही खिलाओ और अपना कृषि धर्म ईमानदारी के साथ निभाओ। तो सवाल ये पैदा होता है कि किसान भाई अपना कृषि धर्म कितनी ईमानदारी से निभा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। और पेस्टिसाइड्स यानी कि दवाओं का छिड़काव जो है हम सबको बीमार कर रहा है, हमारे स्वास्थ्य को, आपकी मृदा के स्वास्थ्य को बीमार कर रहा है, आपकी ज़मीन को बंजर कर रहा है और आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर देखने को मिलेगा। तो मृदा को स्वस्थ कैसे रखा जाए और जैविक खेती की तरफ कैसे बढ़ा जाए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। एक राजेंद्र कुमार जी हैं हमारे साथ में, जो कि AAO हैं, और रूपा मेहता जी हैं हमारी कमोडिटी एक्सपर्ट। तो इन दोनों से ही हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जैविक खेती कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है, आर्थिक तौर पर भी और स्वास्थ्य के भी नज़रिए से। सबसे पहले राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूपा जी, आपका भी स्वागत है। राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किसान भाई जिस तरह से रासायनिक खेती कर रहे हैं, तो उससे कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इनके स्वास्थ्य को तो पड़ ही रहा है, साथ ही साथ आर्थिक स्थिति पर भी देश के कहीं ना कहीं तमाचा पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो रासायनिक खाद अपन काम ले रहे हैं, उसकी वजह से ये एक तो अपना आर्थिक दृष्टि से महंगा पड़ता है, क्योंकि जो भी अपन दवाएं लाते हैं अपने को पता है बहुत महंगी है और इसी वजह से अपनी लागत भी बढ़ती है। और अगर अपन ये जो जैविक खेती करें, देसी खाद यूज में लेवें, तो अपन को आर्थिक दृष्टि से भी अपन को इसमें फ़ायदा मिलेगा, लागत कम होगी और लागत कम होगी तो निश्चित रूप से अपने को मुनाफा बढ़ेगा और जो अनाज पैदा करेंगे उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, उसमें जो पोषक तत्व है वो अपने अच्छे मिलेंगे अपने को, जिससे अपने को स्वास्थ्य के जो भी रासायनिक उर्वरक काम लेने से नुकसान हो रहा है वो अपने को नुकसान नहीं होगा। और जैविक उत्पाद जितना अधिक काम मिलेंगे तो अपने स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपन देख रहे हैं जैसे अपने पहले बुजुर्ग लोग जो थे, अपने पुराने पीढ़ियों के जो बैठे हैं अपने कई अपने आदमी, तो पहले अपन कहते हैं कि जैसे आदमी मजबूत होते थे और अब नहीं है वो आदमी, वो पहले वाली बात नहीं रही, पहले वाली ताकत नहीं है। तो ताकत क्यों नहीं है? अपन रासायनिक चीज़ें काम लेने लगे, जैसे अपने केमिकल जितने भी हैं रासायनिक काम ले रहे हैं, साथ में जो मात्रा है उससे ज़्यादा काम ले रहे हैं। कि अपन ये चाहते हैं कि अपने जो भी अपना कीड़ा है या कोई बीमारी है वो तुरंत ख़त्म हो जाए, तो इसलिए अपन जितनी मात्रा अपनों को बताई जाती है या निर्धारित मात्रा है उससे ज़्यादा काम लेते हैं, जो डोज है वो ज़्यादा काम ले रहे हैं। दवाइयों में 3 तरह के निशान बने होते हैं, उसके बारे में बताइए कि नीला, हरा और लाल का क्या मतलब है? इसमें जैसे 3 तरह के निशान बताए हैं, तो सबसे पहले अपनों को उसमें ग्रीन देखना है। ग्रीन का मतलब सबसे कम नुकसानदायक अपने वही करेगा, अपने जो इकोनॉमिक स्तर प्लस जो नुकसान है पौधे में वो नुकसान नहीं करेगा, वो केवल कीड़े बीमारी को मारने का ही काम करेगा। तो अपने को सबसे पहले किसान भाई ये ध्यान रखना है कि जो दवाई के ऊपर जो निशान ग्रीन कलर का निशान है, हरे कलर का निशान है, उसको ही काम लेना है। अगर उससे अपनों काम नहीं चल रहा है, अगर अपनों को कीड़ा या बीमारी ज़्यादा लग रखी है, तो दूसरे नंबर पर अपनों को जो नीला कलर है, ब्लू कलर, उस कलर की दवाई अपनों को काम में लेनी है। और अंत में आता है अपना रेड। रेड का अपनों पता है, जो लाल है वो खतरे का निशान है, तो जहाँ तक संभव हो उसको अपन को काम में नहीं लेना है। और कोशिश अपनों यही करनी है कि अपनों को देसी जो है दवाएँ हैं, नीम आधारित जो दवाएँ हैं, उन्हीं को ही काम में लेनी है। सबसे पहले अब रूपा जी आपके पास आते हैं और उनसे आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हमारा जो लाइफ स्पैन है 25 से 30 साल में नौजवान जो है मौत के मुंह में चले जा रहे हैं, कई सारी बीमारियां हो रही हैं। तो बीमारियों का क्या कारण है? पहले तो आप सभी किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे कहने से यहाँ पर आए और हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो आपका मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से, एमडीएच की तरफ से तहे दिल से स्वागत है कि आप लोग हमारे लिए समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं।
अब देखिए, जो आप लोग इकट्ठे हुए हैं और इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक जागरूकता अभियान है। आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप जो दवाइयों का छिड़काव कर रहे हो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हानिकारक है और उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आप लोगों को आपकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा। अभी यहाँ पर आपके पान, मेथी और जीरा, ये दो ज़्यादा होते हैं, बाकी गेहूँ, इसबगोल, ये सब होता है, लेकिन पान, मेथी और जीरे का अभी एग्जाम्पल है कि आप लोगों का जीरा जो 70,000 65,000 बिका था वो अब 20,000 रुपये हो गया। पिछले 2 दिन में भी भाव गिर गया है। वो इसलिए गिर गया क्योंकि उसकी मांग कम हो गई। देखिए, जब भी किसी फसल की मांग आएगी तभी भाव मिलेगा। भाव ऊपर क्यों आ रहा था? क्योंकि यूएई ने, बाहर की कंट्रीज़ ने आपका माल ले रहे थे, वो उनको आपके मसाले बहुत पसंद आ रहे थे और यहाँ की मसालों की खुशबू ही अलग है, तो इसलिए वहाँ से आपके माल की डिमांड आ रही थी। तो इंडस्ट्री ने जब आपका माल पिछले 2 साल पहले जब आपका माल खरीदा और वहाँ पर भेजा, जब वहाँ पर लैब टेस्ट हुआ तो उसमें पाया गया कि आप लोगों ने दवाइयों का छिड़काव बहुत बड़ी मात्रा में किया है, जिससे वहाँ से गया हुआ माल सारा वापस आ गया, जिसके चलते भाव नीचे आ गया। उस साल उद्योगपति को नुकसान हुआ क्योंकि आपने तो बेच दिया था जीरा। अब नुकसान आप लोगों को है क्योंकि वो भाव नहीं मिल रहा। अब आपने 70-65 हज़ार का भाव देख लिया और किसानों ने 35-40 हज़ार पर बहुत माल निकाला, लेकिन अब 20 हज़ार पर निकालने में कष्ट है क्योंकि हमने इतना ऊपर का भाव देख लिया। तो कहीं ना कहीं इसका कारण यही है कि आप लोगों ने दवाइयों का छिड़काव ज़्यादा किया। इसलिए एमडीएच ने ये जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसमें आप लोगों को ये अवगत कराया जाए कि जो आप दवाइयाँ छिड़क रहे हैं वो ना केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हैं, आपकी भूमि को भी नुकसान पहुंचा रही हैं, उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो रही है कहीं ना कहीं, और दूसरा आपको नुकसान हो रहा है क्योंकि आपको उचित भाव नहीं मिल रहा। नहीं तो आपका जीरा जो 65-70 हज़ार था वो 1 लाख तक पहुंच जाता अगर हम दवाइयों का छिड़काव इतना नहीं करते। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे भारत का जीरा विदेशों में जो दूसरी जगहों से जीरा आता है उससे भी सस्ता पड़ रहा था 65,000 रुपये में भी। तो आप सोचिए, अगर डिमांड बढ़ती तो ये प्राइस 65-70 हज़ार रुपये वाला 1 लाख तक पहुंच सकता था। वो इसलिए अगर उसमें शुद्धता रहती, क्वालिटी रहती, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भाइयों ने क्वालिटी से उसमें नुकसान किया, जिसकी वजह से उनको भाव का नुकसान हुआ। आपने उत्पादन तो बढ़ा दिया, आप लोगों ने 2 साल में बढ़ाया ना सबने उत्पादन कैसे बढ़ाया? दवाइयों का भरपूर मात्रा में छिड़काव करके। ऑर्गेनिक तो था नहीं, प्रकृति से तो था नहीं वो, तो आप लोगों ने दवाइयों का भरपूर छिड़काव कर दिया, प्रोडक्शन तो आपने बढ़ा दिया, लेकिन आप लोगों ने क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जब किसी माल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कोई भी दाम नहीं देगा, चाहे वो एंड यूज़र हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे फॉरेन कंट्रीज़ हो। तो आपको इस चीज़ के लिए, ये जागरूक करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है कि आप लोग जो दवाइयाँ छिड़क रहे हैं उसका बेहद नुकसान हो रहा है। आपको भी नुकसान है, इंडस्ट्री को भी नुकसान है, सरकार को भी नुकसान है, आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान है, और आर्थिक तो नुकसान है ही है सबको। तो अब आपसे ये रिक्वेस्ट है और आपसे ये कहने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि आप लोग कम से कम, यानी कम से कम मतलब जितनी ज़रूरत हो उतनी ही दवाई का प्रयोग करें इनिशियली, और धीरे धीरे आप लोग जैविक की तरफ आ जाइए। जैविक खेती क्या होती है? जिसमें दवाइयों का छिड़काव ना करके घर पर ही गोबर की खाद से या घर पर ही कुछ एक देसी तरीकों से, वो डॉक्टर साहब अभी आपको बताएंगे कि देसी तरीकों से आप खाद बनाइए, उसको आप भूमि में डालिए। क्योंकि जब आप देसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो उसका ज़्यादा प्रयोग नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जब रासायनिक का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं नुकसान देगा। और आप लोग करते क्या है, जब दवाई लेकर आते हो किससे पूछ कर दवाई लाते हो? कोई बताना चाहेगा आप दवाई किससे पूछ कर लेते हो? दुकान वाले से पूछते हैं। किससे लेते हो दवाई, बताना। ढाका खाद बीज भंडार, ढाका खाद बीज भंडार। तो जैसे देखिए, इन्होंने बताया कि हम दुकानदार के पास जाकर दवाई लेते हैं। बाबूजी, आप बीमार होते हो तो किसके पास जाकर दवाई लेते हो? डॉक्टर के पास। आप जब खुद बीमार हुए तो आप डॉक्टर के पास गए। जब आपकी फसल बीमार हुई, फसल क्या है आपकी? धरती माँ, भूमि उपजाऊ जो आपको खाना दे रही है, जब वो बीमार हुई तो उसको कहाँ ले गए उठाकर? उस पौधे को कहाँ ले जाते हो? मेडिकल वाले। जब भी उनके पास जाएंगे। तो यही गलती करते हैं सारे किसान भाई। आपको मेडिकल के पास पहले नहीं जाना है, पहले आपको वैज्ञानिकों के पास जाना है। कृषि विज्ञान केंद्र सुना होगा आपने, आपके नागौर में है, वहाँ पर साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर साहब हैं, इस तरह से हर गांव में सुपरवाइजर है, कृषि पर्यवेक्षक दिए गए हैं।
तो आपको उनसे कंसर्न करना है, उनको दिखाना है अपना पौधा। जब भूमि में कोई बीमारी लगे किसी पौधे में तो पहले उसके पास जाइए, डॉक्टर के पास, उससे पर्ची लिखवाइए, जो वो लिख कर दे। फिर मैं बता रही हूँ, जो वो लिख कर दे वही दवाई लेनी है, ना कि जो बीज भंडार वाला कहे वो दवाई डालनी है। डॉक्टर कौन है? वैज्ञानिक है, ना कि बीज भंडार वाला। उसने क्या करना है? उसने अपनी दवाइयाँ बेचनी है। तो आप एक दवाई मांगने जाते हो, 4 दवाइयाँ साथ बांध देता है, बांधता है ना, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, 5 बांध के देता है। फिर उसके बाद जितनी वो कहता है भाई 1 ढक्कन डालना या 1 चम्मच डालना या जो भी आपको क्वांटिटी बताता है, आप क्या करते हो? डबल, ट्रिपल डालते हैं। रूपा जी ट्रिपल डालते हैं, सिंगल नहीं ट्रिपल डालते हैं। कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं आप। होते हो। अब आपको डॉक्टर कहे 1 गोली खानी है बुखार के लिए, तो क्या आप 3 गोली खाते हो क्या? नहीं नहीं, अपने स्वास्थ्य से पहले आप बताइए, जब आपको डॉक्टर 1 गोली कहे तो क्या आप 3 गोली खाओगे? बच्चे को कहे 1 चम्मच सिरप देना तो आप 3 चम्मच दोगे? क्यों? आपको पता है कि नुकसान करेगा। लेकिन धरती के केस में ऐसा नहीं कर रहे हम लोग। हम क्या करते हैं? 1 की जगह 3 गुना 4 गुना की पैदावार हो जाए। भूमि कैसे उपजाऊ होगी? जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। फिर आप कहते हो उत्पादन नहीं बढ़ता। आप लोगों का यही सवाल है, मैडम जैविक क्यों करें, हमारा प्रोडक्शन नहीं आएगा, हमारा भाव नहीं मिलेगा। आपको ये क्लियर कर दूं, जैविक अगर आप करोगे, अभी इनिशियली प्रोडक्शन नहीं आएगा क्योंकि धरती में आपने नशा डाल दिया है। अब उस नशे को धीरे धीरे खत्म करना है। अगर आप अब नहीं करेंगे तो आने वाले 3 से 5 साल में आप लिख लीजिए, आपकी ज़मीन आपको कोई फसल नहीं देगी। फिर आप दूसरे देशों पर निर्भर हो जाएंगे खाने के लिए। तो इसीलिए अभी से हमें समझना है कि दवाइयों का छिड़काव कम से कम कीजिए, जितना हो सके। जितनी ज़मीन आपके पास है उसका 25%, यानी कि 40 बीघा में से 50 बीघा में से 10 बीघा में तो कर सकते हो जैविक। जैविक शुरू कीजिए। अब बेचेंगे कहाँ? अगला सवाल आता है, बेचेंगे कहाँ? पहली बात तो अगर जैविक करेंगे तो खर्चा कम आएगा, क्योंकि रासायनिक में दवाइयों का खर्चा जुड़ जाता है। तो जैविक में खर्चा कम आएगा। और बेचना कहाँ है? पहले साल में जब उत्पादन आएगा, और कोई भारी फसल नहीं लगानी, पहले साल में आप हल्की फसलें लगाएं, जैसे मूंग, ग्वार, ये फसलें लगाएं। उसको फिर बेचे कहाँ? अपने ही रिश्तेदारों में, अपने ही लिंक में बेचो। कह के देखो किसी को ये शुद्ध है, मैंने दवाई नहीं छिड़की, जो भाव मांगोगे वो दे देगा। देगा या नहीं देगा? आपको हम कह दें ये चीज़ पूरी शुद्ध आप ले लो, आप लोगे नहीं लोगे? जो भाव हम कहेंगे। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जैविक की मांग बहुत है लेकिन उत्पादन नहीं है। और आप लोग ये कहकर उत्पादन नहीं करते हैं कि हमें दाम नहीं मिलेगा। MDH ने पहल करी है, अगर आप लोग जैविक उगाएंगे या आपके पास अब सीज़न का भी अगर कुछ ऐसा माल है जिसमें कम दवाइयाँ छिड़की हुई हैं, तो MDH आपको बाजार भाव से 15 से 20% ज़्यादा देने के लिए तैयार है। आप वहाँ लेकर जाइए, मेथी हो, जीरा हो, आपको वो क्वालिटी देखेंगे और उस हिसाब से आपको दाम देंगे। तो आपको इसकी तरफ अग्रसर होना है, धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा कुछ भी। आज से शुरू करेंगे तो आने वाले 3 से 5 साल में उपजाऊ हो जाएगी वापस से भूमि। और आप जो कहते हो ना कि जैविक से उत्पादन घटता है, घटता नहीं है, बल्कि उसके बराबर आ जाएगा। और आने वाले 5 साल बाद तो आप देखोगे जो रासायनिक कर रहा होगा उससे दोगुना उत्पादन देने लगेगी भूमि। अगर उसकी शक्ति अच्छी होगी, उसके अंदर पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन अच्छे से होगा, तो वो एक अच्छी भूमि बनके एक अच्छी उपजाऊ आपको फसल देगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आपको जैविक करना कैसे है वो डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब से जानना है कि जैविक खाद किसान भाई कैसे बना सकते हैं। किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, तो जैविक खाद है, इस पर अपने सरकार भी अनुदान दे रही है इस बार। तो आप जैविक खाद तैयार कर सकते हैं, खुद के काम में ले सकते हैं और सरकार से अनुदान भी ले सकते हैं। एक योजना है अभी, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। इसमें सरकार 10,000 रुपये अनुदान देती है। एक है वर्मी कंपोस्ट योजना, जिसमें 50,000 तक अनुदान है। और करना इसमें क्या है, आपको पहले आवेदन करना है, राज्य किसान पोर्टल पर आवेदन करना है, ई-मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, खुद अपने फ़ोन से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करके जब सैंक्शन आ जाएगी आपके पास में, तो आपको 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 1.5 फीट गहरा, यानी कि 10 × 3 × 1.5 फीट का 2 आपको बेड बनानी है पक्की। और उसके अंदर अपनों को ये वर्मी कंपोस्ट की खाद तैयार करनी है। इस पर अपनों को 10,000 रुपये राज्य सरकार अपनों को अनुदान दे रही है। तो इस पर अपन खाद तैयार कैसे करेंगे, पहले अपने ये आवेदन कर दें, और जब प्रशासन स्वीकृति निकल जाएगी तब आपको ये बेड बनानी है। उसके बाद में अपनों को बेड बना करके वर्मी कंपोस्ट का मतलब है केंचुआ लेके आने हैं,
और अपने यहाँ मारवाड़ी में जैसे उसको बोलते हैं अलसिया, वो अपन को मिल जाएंगे। उनको अपन को जो अपने जो गोबर है, गोबरी खाद तुरंत नहीं होनी चाहिए, थोड़ी पुरानी होनी चाहिए, वो उसमें अपन डाल करके और नमी युक्त वातावरण में उनको रखना है। केंचुओं की एक ही है, इनको जिंदा रखने के लिए अपन को नमी बनाए रखनी है। जैसे बरसात के मौसम में नमी होती है, ज़्यादा भी नहीं और बिल्कुल कम भी नहीं। तो वो जो केंचुए खा करके जो खाद निकालते हैं वो सबसे शुद्ध और गुणवत्ता युक्त खाद है। उसके अंदर सब प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे अपन यूरिया डीएपी डालते हैं, उसमें केवल नाइट्रोजन है, यूरिया में नाइट्रोजन है, डीएपी में नाइट्रोजन फास्फोरस है। और ये जो खाद तैयार करेंगे इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे अपन कई बार जिंक सल्फेट डालते हैं या फेरस सल्फेट है, उसमें जो जैविक खाद है सभी प्रकार के पोषक तत्व उसमें पाए जाते हैं। कि अपने जो अनाज जो भी पैदा करेंगे उसे, तो वो पैदावार में बढ़ोतरी होगी। दूसरी चीज़, उसमें सभी तत्व पोषक तत्व पाए जाने के कारण अपने को स्वास्थ्य के प्रति वो अपने अच्छा रहेगा। और रही बात जैसे अभी बता रहे थे भाव की, कि भाव अपनों को मिलते हैं। अब आपने कई जगह सुना होगा, लोग ढूंढते हैं कोई देसी चीज़ मिल जाए। जैसे बाजरी है कि देसी बाजरी है, उसका भाव अपनों को पता है ज़्यादा मिलता है। तो ऐसी बाकी मूंग है, जीरा है या गेहूँ है, जो भी है देसी चीज़ की अपनों को अपन पूरी तरीके से अगर देसी पैदा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा भाव अपनों को मिलेगा। शुरुआत में पैदावार मान लो कम हो सकती है, लेकिन घूम फिर के इकोनॉमिकली आर्थिक स्थिति से अपन उसमें फ़ायदे में रहेंगे जैविक खाद से अगर अपन पैदावार लेते हैं तो। दूसरी एक वर्मी कंपोस्ट योजना और है, उसके अंदर 50,000 तक अनुदान है। उसमें भी इसी प्रकार बेड बनानी है और ऊपर छाया भी करनी है। और जो केंचुए जिंदा रह गए और जो खाकर के खाद निकालेंगे वो सबसे अच्छी खाद होती है। और तैयार कैसे करनी है अपने को, सबसे पहले जैसे नीचे बेड बना दिए, बेड बनाने के बाद में अपने को एक तो खाद चाहिए, एक नीम की पत्तियाँ हैं, आग के पत्ते हैं, वो उसमें अपन डालने हैं। और कोई थोड़ा बहुत कचरा तो अपन डाल सकते हैं, उसके ऊपर गोबर डाल दो और केंचुए, और थोड़ा थोड़ा अपन उसमें पानी छिड़कते रहे, नमी बना के रखनी है। 2 महीने के अंदर अपने खाद ये तैयार हो जाएगी। पहचान अपने कैसे होगी खाद तैयार हुई कि नहीं हुई है, अपने उसका कलर है वो चाय के आकार का कलर हो जाएगा। चाय पत्ती होती है ना, उसका आकार का अपना काला काला कलर हो जाएगा और भुरभुरी हो जाएगी। तो वो अपने को पहचान में आ जाएगी अपने ये खाद तैयार है। अपने को उस पर पानी छिड़कना बंद कर देना है। पानी छिड़कना बंद करेंगे तो वो केंचुए है जो नमी के लिए नीचे जाएंगे और ऊपर ही खाद अपने को उठा लेनी है और वापस दूसरी खाद अपने को डाल देनी है, पानी डालते रहना है ताकि वो केंचुए वापस ऊपर आ जाएंगे और उसको खाते रहेंगे। तो इस प्रकार से अपन कम लागत में अच्छी पैदावार ले सकते हैं और सरकार जो अनुदान दे रही है उसका भी अपन लाभ ले सकते हैं। देखिए, सरकार जो है हर तरह से किसानों की मदद कर रही है, अनुदान दे रही, कितनी सारी सरकारी योजनाएं हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या होता है और किसान भाई इसको कैसे बनवा सकते हैं। अभी जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मतलब है अपने मिट्टी की जब जांच करवाते हैं, अपन बीमार होते हैं तो अपन हॉस्पिटल जाते हैं तो अपने खून की जांच करते हैं या और कई तरह की जांचें करते हैं। तो मिट्टी में ऐसे अपन खाद डालते हैं, अंदाज से डालते हैं, यूरिया डीएपी है जो मात्रा खाद की अंदाज से मात्रा डाल देते हैं। जबकि अपन को ये मिट्टी जांच करवा के उसमें जो सिफारिश आती है उसके अनुसार खाद डालना चाहिए। ये कार्ड कैसे बनता है, अपने को अपने संबंधित कृषि प्रयोगशाला को या अपन खुद स्वयं मिट्टी का नमूना लेके अपन जो नागौर में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है वहाँ अपन दे सकते हैं। नमूना लेना कैसे है इसका अपन को विशेष ध्यान रखना है। फसल बुआई से कम अपन को 1 महीना पहले लेना है और खेत उस समय खाली हो, और नमूना एक जगह से नहीं लेना है, ये विशेष ध्यान रखना है। अपनों को यह नहीं मानना है कि पूरी खेत की मिट्टी एक जैसे है, कहीं से लो क्या फ़र्क पड़ता है। अपनों को कम से कम खेत में 8 से 10 जगह लेना है, और जो खेजड़ी है या कोई खड्डा है या ज़्यादा ऊपर जगह है या कोई जहाँ अपन खाद वगैरह अपने पड़ी है तो वो जगह अपन को छोड़नी है। समतल जगह से लेना है, कम से कम 8-10 जगह से लेना है। और लेना कैसे है, ऊपर की मिट्टी हटा करके 6 इंच का अपन को वी आकार का खड्डा करना है। उसमें से क्या है कि अपन को मिट्टी लेने का मूल उद्देश्य क्या है, जहाँ अपने पौधे की जड़ रहती है, जहाँ अपन खाद देंगे उस मिट्टी से अपन को मतलब है मिट्टी नमूना लेना चाहिए। तो अपन वी आकार का खड्डा बनाएंगे कस्सी से, तो उससे जो मिट्टी आएगी वो अपन एक तगारी ले लें साफ, उस तगारी में अपन 100-200 ग्राम उसमें मिट्टी डाल लें, 50 कदम आगे और जाएं और इसी प्रकार से वी आकार का खड्डा बना करके और फिर अपन को वो 6 इंच का ही खड्डा करना है। उसमें जो मिट्टी आती है अपन और उसमें तगारी में डाल लें। ऐसे करके कम से कम अपन को 8-10 जगह से मिट्टी लेनी है और फिर अपन वापस अपने डाणी में खेत में आकर के
साफ कोई अपन को प्लास्टिक को चीज़ बिछा करके साफ जगह करके वहाँ उस मिट्टी को डाल देनी है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करनी है। उसके अंदर कोई कचरा है तो वो निकाल देना है। अगर कोई मिट्टी कठोर है तो उसको अपन को वापस फोड़ के भुरभुरी बना देनी है और उसके बाद में उसको क्रॉस आकार में यूँ करना है। आमने सामने मिट्टी हटानी है, फिर वापस मिट्टी इकट्ठी कर लेनी है, फिर क्रॉस करना है, फिर आमने सामने मिट्टी हटानी है, फिर उसको इकट्ठी करनी है। ऐसे करके अंतिम में जब अपने पास 200 ग्राम या 250 ग्राम मिट्टी बचती है, उस मिट्टी को अपने एक साफ थैली में डालनी है और उसमें अपना नाम, पिताजी का नाम, अब खसर नंबर याद हो खसर नंबर लिख दे। खसर नंबर याद नहीं है तो अपने खेत की जो पहचान है वो खेत का नाम लिख दे। अपन जैसे बोली चाल में जो भी अपने खेत का अपन नाम लेते हैं वो नमूना तैयार करके अपन चाहें तो संबंधित कृषि प्रयोगशाला को दे सकते हैं और चाहें तो अपन नागौर में अपना मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला बनी हुई है, कृषि विभाग के अंदर है, मानासर अपना कृषि विभाग ऑफिस है, वहाँ अपन मिट्टी का नमूना अपना दे सकते हैं। तो उसमें फिर जो जाँच आएगी अपने लगभग 3 से 7 दिन के अंदर अपने को जाँच मिल जाएगी और जाँच में जो सिफारिश आती है उसके अनुसार ही अपनों को खाद डालना है। उससे ज़्यादा खाद डालेंगे तो अपनों को मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए, मृदा स्वास्थ्य के लिए अपनों को हानिकारक चीज़ है, पौधे को फायदा नहीं करेगी। वो पैदावार में अपनों को एक तो खाद ज़्यादा डालेंगे तो अपनों को आर्थिक स्थिति से अपन ज़्यादा नुकसान होगा। अपना जो मृदा है, खेत है, उसको अपन खराब कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा डाल खराब होगा और पैदावार में उतनी होनी है जितनी उसमें सिफारिश आई है उतनी ही मात्रा डालनी है। दूसरा फायदा इसका ये है, मृदा की जाँच कराने से जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनेगा उसमें ये भी चीज़ आएगी आपके इसमें और कौन से तत्व की कमी है। अपन अधिकतर यूरिया, DAP ये सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ है, ये डालते हैं। इसके अलावा जिंक सल्फेट है, मैग्नीज है, कैल्शियम है, जो भी तत्व की कमी है उसकी अपनों को जानकारी होगी। इस अपने खेत में इस तत्व की कमी है तो मृदा की जांच कितने कितने इंटरवल पर कराना चाहिए, कितने कितने समय पे? अपनों को बुआई या पूर्व, जब अपन खरीफ में बुआई करते हैं फसल की उससे पहले जांच करा लें, रबी में बुआई करते हैं उससे पहले अपना जांच करवा लें। क्योंकि जब एक बार बुआई करते हैं, खाद डालते हैं तो उसकी संरचना है उसमें परिवर्तन आता है। तो कम से कम साल में अगर 2 बार अपन खेती करते हैं तो 2 बार जांच करा लें, साल में 1 बार खेती करते हैं तो अपन 1 बार जांच करा लें। देखिए, सरकार ने कुछ पेस्टिसाइड्स को मान्यता दे रखी है जिसमें 299 पेस्टिसाइड्स ही हैं जिनको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन जो है मेडिकल स्टोर पर 1000 से कहीं ज़्यादा दवाइयाँ मिल रही जो कि बहुत ज़्यादा जहरीली हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आपकी तबीयत ख़राब है या आपकी मिट्टी की तबीयत ख़राब है या अगर आपकी क्रॉप बीमार पड़ रही, फसल बीमार पड़ रही, तो उसको ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, दवा की भी ज़रूरत है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल भी दवाइयाँ मत डालिए, मगर कम से कम डालिए। तो डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगी कि कौन कौन से ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो कि मान्यता प्राप्त हैं और कम मात्रा में किसान भाई उसका उपयोग कर सकते हैं, वो नुकसान भी नहीं करेगा? इसके लिए मैं किसान भाई कहना चाहूँगा, जब भी अपन को दवाई डालनी हो तो अपने संबंधित कृषि प्रयोगशाला या सहायक कृषि अधिकारी या कृषि का कार्यालय है वहाँ संपर्क करके उनसे दवाई लिखा करके अपने काम में लेंगे, जिससे अपनों को एक तो सही दवाई का पता चलेगा, जानकारी मिलेगी और कितनी मात्रा में काम में लेनी वो पता चलेगी। और जो अगर कोई दवाई बैन है तो उसको वो आपको बता देंगे ये दवाई आपको काम में नहीं लेनी है, जो दवाई लिखेंगे उसी दवाई को अपन को काम में लेना है, ताकि अपन एक तो आर्थिक नुकसान नहीं हो और फसल में किसी प्रकार का अपन को नुकसान नहीं हो। मात्रा का अपन को विशेष ध्यान रखना है। जो भी दवाई डालें पहले कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करके पूछ के फिर अपन वो दवाई डालें, ताकि अपन आर्थिक स्थिति अपन खराब नहीं हो और फसल को जो पैदावार है उसमें अपन बढ़ाने में अपन कुछ अच्छा काम कर सकें। भाई अपन खाद तो काम में लेवा ठीक है, देसी खाद है, अपन गोबर खाद है जी कि अपन खेत में नाका ही अब इन फर्क तो ये आज सीधी अपन खाद नाका और ये गड़ार खाद नाका भी खाद में गुणवत्ता में अपन लगभग 3 गुना को फर्क रहे। मतलब एक तो अपन जी पोट अपन वे दड़ो कर लियो, वो दड़ो आप मान लियो जो थोड़ा मोटो हो गया 1-2 साल में आप खेत में नाक दिया। एक ही बजाय आप भाई ज्यान थान बेड बताई पहले भी अलावा भी आप वो भी नहीं करानी, ये खाडू खोल लियो कच्चो ही 10 फुट लंबो 3 फुट छोड़ो खाडू खोल लियो, वो खाद भी खाडा में नाक लियो और आप नाउन दौड़ कोई पानी है जो भी मैं नाली भी छोड़ दियो भी पानी जाए वो करे तो वो कहीं गलियोड़ो खाद में और भी खाद में दिन और रात को आप फर्क मिले। माथा बड़े अपन एक करनी 2 खाटा खोलियो, एक 10 फुट 10 बाई 3 को, एक 2 खाटा खो एक में तो जो वो पूरा गाल दियो, दूसरो हड़ोल जी का पोटे बड़ा हुए वे बीम नाक बोकरो, ताकि एक खाटो खाली हुए दूसरो पास भरी जावे। एक आप कच्ची खाद नाको नुकसान कहीं अपन राजी हुई भी अब आप खाद तो नहीं नाक्यो, वो खाद गलियोड़ो नहीं बनी, वो खाद एक उदय को मोटो कारण है। अपनी भाषा में देसी भाषा में उदय को हिगरी नुतो है काची खाद नाकनो।
ये चीज़ को अपन ने विशेष ध्यान रखना। चीज़ अपन को नहीं है, और जैविक जितनी चीज़ें अपन को उपलब्धि है। ये मान लो नीमड़ा अपन का नहीं है, अपन करें कृषि विभाग में KVK में कृषि को ट्रेनिंग हुए पीटे अपन जानकारी देवे कि अपन नींबू अपन केला कीटनाशक तैयार करा। ये नींबूड़े हूँ, नीमड़ी पत्ता हूँ, खाटी छाछ हूँ, आकड़क पत्ता हूँ, अपन कीटनाशक तैयार कर सका। जको दवाई छांटू अपन काम करना पड़े। दवाई छांटू पहले अपन ठा पड़े अभी कि छोटो मोटो कि जीव लगने वालों है बीटे हम आप वो अगर नीमड़ो को आप कर नींबोड़े की पत्ता की अपन स्प्रे कर दिया ना तो अपन वो कीड़ू लागे को नहीं, मतलब नुकसान करूँ पहले अपन स्प्रे कर दियो। चीज़ अपन करनी है थोड़ी अपन माँ थोड़ी करनी पड़ी कि अब आज आप समझा इस चीज़ ने कि भी नुकसान तो है पर आप थोड़ा भी ने करा कौन फर्क तो है और जागरूकता फर्क तो है। आप मन में कि नहीं बात तो सही है यार, आप घणो नहीं तो आप घरे जो खाद काम लेवा घर कहीं आप जो 2-3 बीघा घर धान खान काम लेवा भगलो आप मान लो 20 बीघा खेत है, 5-4 बीघा में अपन जो अट मूंग बाना है अपन घर में काम लेना है, अट बाजरी बाने जी अपन खुद ने घर में काम लेने बेमत कम करो अपन इनमें तो आपको नागड़ों को नहीं है चाहे कितनी पैदावार हुए। बाकी चलो 40 भी 5-6 बीघे फर्क देखो थाने कई महाराते मिल जी शहर के मिल जी कि यार कोई देसी चीज़ है तो दो। और थाने एक पर्सनल चीज़ और बताऊँ, ज़्यादा टाइम तो को नहीं 2 मिनट और बताऊँ। आप ज़्यादातर गेहूँ यूज करूँ दूंगा बड़े अपन बाजरी काम लेता और आपने ठा है कि गेहूँ बीच बाजरी शरीर वास्ते बहुत ज़्यादा निरोगी है। और मैं थांग मुंडा के ताजो उदाहरण बैठूँ, हमारे पेट में गड़बड़ हुई गेहूँ डॉक्टर स्पष्ट मना करियो आप गेहूँ बंद करो और हकीकत में थांग कहेंगे पेट ही गड़बड़ हुए ना तो 10 दिन गेहूँ खाना बंद कर दे लियो बाजरी खाना शुरू कर दियो। थाने खुद ने बताएं ठा बढ़ जी कतो भर गए गेहूँ आपांगे आंत में चिपे चिंगन चिपे जो बाजरी है जी कि आप चूरा जन बाजरी कहला पूरी हुए तो बाजरी जितनी निरोगी चीज़ को नहीं तो मैं तो गेहूँ नहीं करो कम और जितनी संभव है बीती हियाला में चलो बाजरी लेवे यहाँ और ही कोशिश रखो आपांगे बाजरी हरू करेंगे तो अपन आधो फर्क तो आपांगे ए नहीं पड़ता। और जैसे कि योजना थाने बताई मैं उरू जो आपांगे गोवर्धन वगैरह ये मगर कोई फार्म वगैरह भरना हुआ कोई जानकारी लेनी हुए तो पूछ लीजिए, हमारा नंबर लिख लीजिए बोले और किशन जी आंगन बोले हमारा नंबर लीजिए, कोई बात हो तो पूछ लीजिए। कृषि विभाग थाने कोई जानकारी सही है मैं नागौर बैठूँ पंचायत समिति में कोई भी जानकारी सही है खेती बाड़ी कोई फार्म भरना कोई योजना कई जानकारी है तो आप आराम ले सको। ठीक सर। किसान भाइयों का कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। अभी जब हमने प्रोग्राम शुरू किया उससे पहले हमें आप लोगों ने बताया कि हम जागरूक नहीं है, हमें जैविक खेती के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। अब अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। बाबूजी कोई सवाल है आपका? अभी तो आप बहुत बोल रहे थे, पूछ लो पूछ लो। कोई सवाल है आपका? सवाल तो क्या हमारा तो जैविक खेती से तो फायदा ही फायदा है। फायदा है ना, ये बात आपने मान लिया। अभी आप कह रहे थे कि जैविक खेती के बारे में जानकारी नहीं है, अभी फायदा आपको समझ में आ रहा है। आगे से करेंगे जैविक खेती? हाँ खेती जैविक खेती करेंगे। कौन कौन किसान भाई जो आगे से जैविक खेती करेंगे हाथ उठाइए। सब करेंगे। जो मारो गांव है पीर में विशेष कर तो जैविक खेती ही होती है ज़्यादातर। थोड़ी बहुत ट्यूबवेल है जो 10% वो लोग रासायनिक काम लेते हैं, वो आपकी सलाह के अनुसार अब नहीं करेंगे। कितनी अच्छी बात है। गोबर नकार गोबर ही करा खेती बने जैविक करे ध्यान में कौन खाई चीज है और पशुआर खाद ये आपकी सलाह के अनुसार थोड़ा और परिवर्तन होगा और जैविक की तरफ रुझान होगा। देखिए कितनी अच्छी बात कही कि MDH ने जो जागरूकता अभियान शुरू किया है तो उसका असर हमें दिख रहा है। यहाँ पर किसान भाई कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, हम ज़्यादातर रासायनिक करते थे, लेकिन अब आपकी सलाह के अनुसार हम जैविक की तरफ ही बढ़ेंगे। तो फिलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आपके गाँव में जल्द हम आएंगे। नमस्कार।